जय श्री राधे कृष्ण भक्तजनों, जय हो श्री गौ माता की। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि सभी कुशल मंगल होंगे और भगवान श्री लक्ष्मीपति वेंकुटपति सभी को कुशल मंगल रखे। इसी मंगल कामना के साथ और प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी महाराज का सुमिरन करके आज हम पुत्रदा एकादशी पर चर्चा करेंगे। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के नाम पर व्रत रखकर पूजा करने का विधान है। पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। सारा दिन भगवान श्री हरि के भजन कीर्तन आदि में व्यतीत करे और रात को भगवान की मूर्ति के निकट ही सोए। यदि व्रती निसंतान है तो उसे शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी की कथा कुछ इस प्रकार से बताई गई है। भक्तजनों, द्वापर युग के प्रारंभ में एक महिष्मती नाम की नगरी थी। उस नगरी में महाजीत नामक राजा राज्य करता था। वह राजा पुत्रहीन था, इसलिए वह सदैव दुखी रहता था। उसे वह राज्य कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख नहीं है। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के अनेक प्रयत्न किए, किंतु वह निष्फल गए। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता अधिक होने लगी। तब एक दिन उसने प्रजा को अपने दुख का कारण कहा और मंत्रीगणों को अपनी समस्या के समाधान हेतु भेजा। मंत्रीगण वन में घूमते घूमते वे महान ऋषि श्री लोमेश के आश्रम में गए और उनको प्रणाम किया। ऋषि ने उनके आगमन का कारण पूछा तो मंत्रीगणों ने संपूर्ण वृत्तांत और अपने राजा के दुख का वर्णन किया। ऋषि ने नेत्र बंद करके बताया कि राजा पूर्व जन्म में बुरे कर्म करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास की एकादशी के दिन वह राजा 2 दिन से भूखा था। वह पानी पीने के लिए कुएं के पास गया, जहां एक गाय पानी पी रही थी। उसने कुएं के पास से गाय को प्यासी ही भगा दिया। इस पाप के कारण राजा के इस जन्म में पुत्र नहीं है, किंतु एकादशी के दिन भूखे रहने से वह राजा बना है। अब मंत्रीगणों ने ऋषि से इसका उपाय पूछा कि हे ऋषिवर, आप ही इसका कोई उपाय बताइए कि इस पाप के निवारण हेतु और पुत्र प्राप्ति के लिए। इस पर लोमेश ऋषि बोले कि यदि आप सभी राजा रानी सहित श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करें और सभी द्वादशी के दिन उस एकादशी का फल राजा रानी को देवे, तो समय आने पर राजा के सुंदर पुत्र होगा। इस पर सभी ने वैसा ही किया और राजा के पुत्र प्राप्त हुआ। इस व्रत को करने का लाभ इस प्रकार बतलाया गया है भक्तजनों कि इस व्रत को करने से निसंतानों को संतान प्राप्त होती है और भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
बोलिए श्री लक्ष्मीपति वेंकुटपति भगवान वासुदेव श्री हरि नारायण की जय हो। श्री लक्ष्मी माता की जय हो। जगत के पालन करता भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय हो।